जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झरिया में एक किसान के खेत में फसल काट कर रखी गई धान की 3 खरई में आग लगा दिए जाने से उसकी धान की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इस घटना की जानकारी लगने के बाद ही तत्काल ही मौके पर पहुंचे किसान और अन्य ग्रामीणों ने दमकल वाहन को फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन वारासिवनी थाना क्षेत्र में दमकल वाहन होने व खैरलांजी क्षेत्र में वाहन न होने के साथ ही निर्वाचन का कार्य संपन्न होने के चलते दमकल वाहन को फोन नहीं लग पाया। ऐसी स्थिति में किसान की साल भर की पूरी मेहनत खराब हो गई, जिससे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आगजनी की घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार झरिया निवासी किसान चैन लाल वाडिवी ने 4 एकड़ में धान की फसल लगाया था, जिसे काटने के बाद उसके परिवार ने खेत में गहानी के लिए 3 खरई बनाई थी। वहीं बीती रात करीब 7 बजे वह खेत से अपने घर परिवार के साथ गया था। वहीं रात करीब 8:30 बजे गांव के कुछ लोग घुबड़गोंदी की तरफ से झरिया आ रहे थे, जिन्होंने धान की खरई में लगी आग को देखा और किसान के परिवार को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे किसान ने इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को देने के साथ ही दमकल अमले को दी, लेकिन फोन नहीं लग पाया, जिसके बाद इसकी जानकारी जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम को की गई। धान की खरई में आग लगने के बाद दमकल वाहन के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण पहले तो ग्रामीणों ने तालाब समेत अन्य स्थान से बाल्टी से पानी भरकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी तो गांव का टैंकर भरकर लाए, लेकिन इससे भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और फिर धान की मशीन लाकर धान को अलग करने का प्रयास किया गया। वहीं रात करीब 11 बजे वारासिवनी से एक दमकल वाहन आया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरी फसल जलकर खाक हो गई। इस आगजनी की घटना में किसान को करीब 1 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा। वहीं उसकी साल भर की मेहनत भी खराब हो चुकी है। वहीं घटना के बाद किसान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शाम को हम 5 बजे हम गए घर खेत से। जी जी हाँ, बस ना हम खेत से घर को गए, आंग पर नहाए, खाना पीना खाए। शाम को कौन आता है खेत में? जी हाँ जी हम खाना पीना खा के अपने खटिया पे अपना लेट रहे थे। हाँ। अब उतने में आया इधर से फोन कि पुण्य जल गए तो अब परिवार सहित में पूरा में चपटा, तो गाँव वाले भी चपटे बेचारे। अच्छा, ये कितने पुजने जले हैं? 3 जले। तो कितना नुकसान हुआ होगा आपको? हाँ? कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो मैं करीबन 20 खंडी के ऊपर ही हुआ है। मतलब रुपए की बात करें तो कितने रुपए में नुकसान हुआ है? और 20 कुंटल का सब हो जाएगा 60,000। इधर मामले में खैरलांजी जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि गुनाराम बघेल ने बताया कि खैरलांजी जनपद क्षेत्र में दमकल वाहन न होने का यहां के ग्रामीणों को कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी लक्ष्मी पूजा के दिन ही भौरगढ़ में आग लगने से एक युवती की मौत हो गई थी और 3 लोग झुलस गए थे। वहीं किसान चौनलाल के खेत में रखी गई धान की खरई में आग लगा दी गई, जिससे किसान को बड़ा नुकसान हुआ है। यदि खैरलांजी जनपद में ही दमकल वाहन होता तो आग पर जल्दी ही काबू पाया जा सकता था। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये अभी मैं भी कहीं बाहर था, अभी क्षेत्र में जी चुनाव चल रहा था, तो बूथ में थे हम लोग। अभी फ़ोन आया कि यहाँ पर 3 खरई है। जी और चैनल हमारे गांव की है, पुजारी को लेके वहाँ आग लगी अचानक। तो मैं थोड़ा दूर था, इससे थोड़ा लेट भी हुआ। जी तो अभी यहाँ जब आके देखा तो तीनों जो खरई है ऑलमोस्ट समाप्त की ओर चल रही है, इतनी आग लगी है। और ये लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान इनका है और बहुत गरीब लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आग लगी तो क्या किसको सूचना दी गई और अब तक क्यों नहीं आ पाया है, क्या वजह है? नहीं, हमने तो वो फायर ब्रिगेड को भी ट्राई किया, नंबर लगा दी, तो फिर जो पुलिस स्टेशन आता है जी वहाँ के SI है उनको बताया। लेकिन अभी सूचना मिली कि फायर ब्रिगेड वहाँ से निकल चुकी है। अच्छा, क्योंकि वो दूरी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तब तक कहीं देर न हो जाए, ये संभावना है। क्या लगता है अब एक जिम्मेदार पद पे हैं, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल अगर दमकल वाहन उपलब्ध रहें, ये खैरलांजी में होना चाहिए, क्षेत्र में हो रहे तो फिर इस तरीके से बचाव हमने पहले भी किया है। जी लेकिन अभी वाराणसी से इधर आगे कुछ बात बढ़ी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक किसान की अगर इतनी साल भर की मेहनत खराब हो जाती है तो फिर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो 2-4 साल पीछे आ गए, ये समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या हो गई।